बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज चैनल। आज 13 मई 2026 और इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक ज़िकात की 26 तारीख है। हमेशा की तरह सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और दुनिया भर से अहम, ऑथेंटिक और ताज़ा तरीन खबरें आपसे शेयर की जाएंगी। खास तौर पर वो अपडेट्स जिनसे ओवरसीज वर्कर्स और इनकी फैमिलीज का बाखबर रहना जरूरी है। इस चैनल पर आपको मिलेंगी सऊदी अरब की तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर, वीज़ा, सफ़र, हज उम्रा और अवामी सहूलियात से मुतालिक अहम मालूमात, वो भी आसान और जिम्मेदाराना अंदाज में। लिहाजा न्यूज़ को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। चंद दिन पहले एक न्यूज़ के जरिए बताया था कि पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पर खवातीन मुसाफिरों की जालसाजियों के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है ताकि फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए जाने वाली खवातीन को भी रोका जा सके। नई इतलात के मुताबिक कराची के जिनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक खातून को जाली दस्तावेजात के जरिए बैरून मुल्क जाने की कोशिश पर ऑफलोड कर दिया है। FIA के मुताबिक खातून अमान जाने वाली परवाज पर सफर कर रही थी और इसके पास रिलेटिव ज्वाइनिंग वीजा मौजूद था। इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान हुक्काम को इसके कागजात मशकूक महसूस हुए, जिसके बाद मजीद जांच शुरू की गई। दोस्तों, यहां मैं बताना चाहूंगा कि अमान का रिलेटिव ज्वाइनिंग वीजा ऐसा वीजा है जिसके जरिए कोई शख्स अपने शौहर, बीवी या करीबी रिश्तेदार के पास अमान जा सकता है। ये वीजा फैमिली या रिश्तेदारी के सबूत की बुनियाद पर जारी किया जाता है। हक्काम का कहना है कि इब्तिदाई चेकिंग के दौरान खातून से शादी और शौहर से मुतालिक सवालात किए गए, लेकिन वो सैटिस्फाइंग जवाब ना दे सकी। इसके बयानात में तजाद सामने आने पर मामला मजीद तफ्तीश के लिए सेकेंड लेयर स्क्रीनिंग में मुंतकिल किया गया। FIA के मुताबिक तफसीली इंटेरोगेशन के दौरान खातून ने एतराफ़ किया कि उसकी कानूनी शादी नहीं हुई थी और ओमान का वीज़ा हासिल करने के लिए एक एजेंट की मदद से जाली मैरिज सर्टिफिकेट तैयार करवाया गया था। हक्काम ने खातून के कब्जे से मुश्तबा मैरिज सर्टिफिकेट, ओमान ID और दीगर दस्तावेजात तहवील में लेकर मोबाइल फ़ोन भी कब्जे में ले लिया ताकि डिजिटल शवाहिद महफूज किए जा सके। FIA का कहना है कि मामला मजीद तहकीकात के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल मुंतकिल कर दिया गया है और इस केस में मजीद अफराद के मुलव्विस होने का भी इम्कान है। माहिरीन के मुताबिक इंसानी ट्रैफिकिंग करने वाले गिरोह अक्सर लोगों को बैरून मुल्क अच्छी नौकरी और बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब दिखाकर जाली दस्तावेजात इस्तेमाल करवाते हैं। बाज़ अफराद जाली मुलाजमत लेटर, जाली शादी सर्टिफिकेट या फर्जी रिश्तों के जरिए वीज़े हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पकड़े जाने की सूरत में कानूनी कार्रवाई, सफरी पाबंदी और माली नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। FIA ने अवाम से अपील की है कि बैरून मुल्क सफर के लिए हमेशा कानूनी रास्ता इख्तियार करे और गैर रजिस्टर्ड एजेंटों से बचे। हुकाम का कहना है कि किसी भी मुश्तबा ऑफर या जाली दस्तावेजात के मामले में फौरी तौर पर मुतल्लका इदारों से राब्ता किया जाए। दोस्तों, बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश हर किसी का हक है, लेकिन गैर कानूनी रास्ते इंसान को बड़ी मुश्किलात में डाल सकते हैं। मिडल ईस्ट में ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने दुनिया को एक नए नाजुक मोड़ पर ला खड़ा किया है। ईरान के हायर मुज़ाकिरात कार की जानिब से अमेरिका को सख्त पैगाम दिया गया है कि या तो तेहरान के नए अमन मंसूबे को कबूल किया जाए या फिर खित्ते में मजीद संगीन नताइज के लिए तैयार रहा जाए। इंटरनेशनल मीडिया इदारों के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के मुजव्वज़ा जंग बंदी फ्रेमवर्क के जवाब में एक नया मुशावरती मंसूबा पेश किया है, जिसमें लबनान समेत मुख्तलिफ महाजों पर जंग के खात्मे, ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी बहरी नाकाबंदी खत्म करने और फ्रीज ईरानी असासे वापस करने का मुतालबा किया गया है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के इस मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए उसे नाकाबिले कबूल करार दिया है। सदर ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर ईरान ने दुरुस्त फैसला ना किया तो अमेरिका अपना काम मुकम्मल कर देगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग में कामयाबी हासिल करेगा।
इधर तेहरान में पासदाराने इनकलाब और बसीज फोर्स की जानिब से बड़े पैमाने पर फौजी मशकें की गई हैं। ईरानी हुक्काम का कहना है कि इन मशकों का मकसद किसी भी अमरीकी या इसराइली कार्रवाई का भरपूर जवाब देने की तैयारी करना है। ईरानी वजारत खारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने सख्त लहजे में कहा है कि ईरान हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार है और दुश्मनी करने वालों को सख्त जवाब दिया जाएगा। उन्होंने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी रोकने के लिए अमली इकदामात करे। खित्ते में जारी इस बहरान के असरात आलमी मईशत पर भी नुमायां होने लगे हैं। आबनाए होर्म्स में कशीदगी के बायस तेल, गैस और खाद की तरसील मुतासिर हो रही है, जिसके नतीजे में आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा देखने में आया है। सऊदी आरामको के सीईओ अमीन नासिर ने खबरदार किया है कि तवानाई की फराहमी को पहुंचने वाला ये झटका दुनिया के लिए एक बड़े बहरान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। दूसरी तरफ कवैत ने दावा किया है कि ईरानी पासदाराने इनकलाब से वाबस्ता 4 अफराद को समंदरी रास्ते से दरानदाजी की कोशिश के दौरान गिरफ्तार किया गया है। कवैती वजारत दाखिला के मुताबिक झड़प में एक एहलकार जख्मी भी हुआ, जबकि 2 अफराद फरार होने में कामयाब रहे। इधर अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNOPS ने खबरदार किया है कि अगर चंद हफ्तों में सूरत हाल काबू में न आई तो दुनिया को खुराक और खाद के शदीद बहरान का सामना करना पड़ सकता है, जिससे लाखों अफराद मुतासिर होंगे। तज्जियाकारों के मुताबिक अगर ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा हुआ तो न सिर्फ मिडल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया की मईशत, तवानाई की सप्लाई और आलमी अमन शदीद खतरात से दोचार हो सकते हैं। रियाज एयर ने ममलकत में एविएशन के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने और नौजवानों के लिए रोजगार के नए दरवाजे खोलने के लिए एक अहम कदम उठाया है। कंपनी ने कौमी सलाहियतों को फरोग देने के लिए नवा कैबिन क्रू प्रोग्राम के आगाज का ऐलान कर दिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये प्रोग्राम सऊदी विजन 2030 की हिमायत में मुतारिफ कराया गया है, जिसका मकसद ममलकत को दुनिया भर के 100 से जायद आलमी मकामात से जोड़ना है। रियाज एयर इस वक्त अपने फ़ज़ाई ऑपरेशंस में तेज़ी से एक्सटेंशन कर रही है और इसी तनाजुर में हज़ारों सऊदी नौजवानों को तरबियत और रोज़गार के मौक़े फराहम किए जाएंगे। कंपनी का कहना है कि ये प्रोग्राम सिर्फ मुलाजमत तक महदूद नहीं होगा, बल्कि नौजवानों को एविएशन इंडस्ट्री में अमली तजर्बा, जदीद तरबियत और तवील मुद्दती कैरियर बनाने के मौक़े भी फराहम करेगा। इस प्रोग्राम के तहत सऊदी मर्दों और खवातीन के लिए मुख्तलिफ शोबों में मौके रखे गए हैं, जिनमें कैबिन क्रू ट्रेनिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, मैकेनिकल और एवियोनिक्स इंजीनियरिंग शामिल है। इसके अलावा सऊदी खवातीन इंजीनियर्स की भर्ती के लिए खुसूसी इक़दामात भी किए जा रहे हैं, ताकि खवातीन की शमूलियत को मज़ीद बढ़ाया जा सके। रियाज एयर ने 21 साल या इससे ज़ायद उम्र के ऐसे सऊदी शहरियों को दरख्वास्त देने की दावत दी है, जिनमें मेहमान नवाजी, बेहतरीन कस्टमर सर्विस और फ़ज़ाई शोबे में काम करने का जज्बा मौजूद हो। अखबार 24 के मुताबिक रियाज एयर में टैलेंट एक्विजिशन और बिजनेस पार्टनरशिप के नायब सदर नहार अल जहनी ने कहा है कि कंपनी फ़ज़ाई शोबे में पायदार कौमी सलाहियतों की तामीर के लिए कम्प्लीटली तौर पर पुरअज़म है। उन्होंने बताया कि ये प्रोग्राम खुसूसी तौर पर सऊदी नौजवानों की महारतों को बेहतर बनाने और इन्हें आलमी मय्यार की तरबियत फराहम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। रियाज एयर के मुताबिक प्रोग्राम का आगाज अगस्त 2026 में किया जाएगा, जबकि ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले कैबिन क्रू मेंबर्स को 2027 तक बाकायदा जिम्मेदारियां दे दी जाएंगी। माहिरीन के मुताबिक ये इकदाम न सिर्फ सऊदी नौजवानों के लिए बड़ी खुशखबरी है, बल्कि इससे ममलकत में एविएशन, सियाहत और रोजगार के शोबों में भी नुमायां तरक्की मुतवक्को है। सऊदी अरब में हज 2026 की तैयारियां जोर शोर से जारी है और इसी सिलसिले में ममलकत के मारूफ प्रोजेक्ट बराए इस्तिफादे हदी व इजाही यानी अदाही ने हुज्जाज किराम के लिए अदी व कुर्बानी के वाउचर्स की फरोख्त का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया है। अदाही मंसूबे के मुताबिक हज के लिए हदी व इजाही वाउचर की कीमत 720 रियाल मुकर्रर की गई है, जबकि इसकी खरीदारी मुतअद्दिद मंजूर शुदा और सरकारी चैनल्स के जरिए मुमकिन होगी, ताकि दुनिया भर से आने वाले आज़मीन हज
आसानी और एतमाद के साथ अपनी कुर्बानी की अदायगी कर सकें। हुक्काम का कहना है कि इस इक़दाम का मकसद हुज्जाज किराम को एक मुनज़्ज़म, महफूज और शरई उसूलों के मुताबिक सहूलत फराहम करना है, ताकि कुर्बानी के तमाम मराहिल आला सेहत और इंतज़ामी मैयार के तहत मुकम्मल किए जा सके। अदाही मंसूबे के तहत वाउचर खरीदने के लिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स और इदारे मुकर्रर किए गए हैं, जिनमें अदाही प्लेटफॉर्म, नस्क, एहसान, सऊदी नेशनल बैंक, अल राजी बैंक, सऊदी पोस्ट SPL, जाहिज़ ऐप, मुतहद और दीगर फलाही और मालियाती इदारे शामिल हैं। इसके अलावा सारिफीन मंसूबे की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए भी वाउचर हासिल कर सकते हैं। अदाही इंतज़ामिया के मुताबिक वाउचर की कीमत में कुर्बानी के पूरे अमल की खिदमात शामिल है, जिनमें जानवरों का वेटरनरी मुआयना, शरई निगरानी, ज़बह, गोश्त की तैयारी, ठंडा करना, पैकिंग, तरसील और मुस्तहिकीन तक तकसीम शामिल है। मंसूबे के हुक्काम ने वाज़ेह किया कि यह सिर्फ कुर्बानी की अदायगी तक महदूद नहीं, बल्कि एक मुकम्मल इंसानी और फलाही निज़ाम है, जिसके ज़रिए गोश्त को न सिर्फ मक्का मुकर्रमा और मुक़द्दस मकामात में तकसीम किया जाता है, बल्कि इजाफी मिकदार सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों और इस्लामी दुनिया के 25 से ज़ायद ममालिक में भी भेजी जाती है। अदाही मंसूबा हदी, कुर्बानी, फिदिया, सदका और अकीका जैसी खिदमात भी फराहम करता है। ये तमाम उमूर वकालत के उसूल के तहत अंजाम दिए जाते हैं, यानी आज़िमीन की तरफ से मंसूबा तमाम मराहिल की जिम्मेदारी खुद संभालता है, ताकि हज्जाज अपने मनासिक इत्मीनान और सहूलत के साथ अदा कर सके। माहिरीन के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से हज खिदमात को डिजिटल और मुनज़्ज़म अंदाज में पेश करने का मकसद आज़िमीन को जदीद सहूलियात फराहम करना और हज के रूहानी सफ़र को मज़ीद आसान और महफूज बनाना है।